अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद फैज़ान एंड यू पीपल आर वाचिंग तलीम टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से अभी से इसी वीडियो से इंशाअल्लाह ताला ऑनवर्ड जितनी भी किंगडम के अंदर डेली बेसिस के हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली अपडेट्स हैं उनके हवाले से आप लोगों को इंशाल्लाह तलीम टेक के ऊपर जो है वो काफ़ी स्टफ़ देखने को मिलेगा। और इसी वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पहली खबर से। वजारत हज और उम्रा ने बहुत ही अच्छा लाए अमल जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है कि जितने भी लोग जो दूसरी कंट्री से आते हैं उम्रा की नीयत से, अब वो 30 दिन के वीज़ा के ऊपर उम्रा के अलावा मक्का और मदीना के अलावा दूसरे जो शहर हैं वहाँ पे भी जा सकते हैं। जी हाँ, वजारत हज और उम्रा ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा है कि जितने भी लोग जो बैरून मुल्क से उम्रा की नीयत से आते हैं 30 दिन के वीज़ा के ऊपर, अब वो किंगडम के अंदर ना सिर्फ उम्रा कर सकेंगे बल्कि वो दूसरे जो सियाही मुकामात हैं उनसे भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। डेफिनेटली विजन 2030 की मद में ये इस अमल को जारी करना और इसकी इम्प्लीमेंटेशन फौरी तौर पे करवाना, ये एक बहुत ही मुस्बत कदम है विजन 2030 की डेवलपमेंट का। और इसको मुतअद्दिद बार हमने काफ़ी हुकूमत के जो स्पीकर्स हैं वो ज़रा हैं उनकी तरफ से सुना है। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा है, उन्होंने मज़ीद एक और चीज़ का भी यहाँ पे बताया है कि जो लोग उम्रा परमिट हासिल करने के लिए हफाजती टीकों के हवाले से काफ़ी परेशान रहते थे, अब उनकी जो डेटा की एक बार लाजमी रजिस्ट्रेशन को भी जो है ना उन्होंने मनसूख कर दिया, यानी कि अब आप उसके बगैर ही आ सकते हैं। तो दूसरी बड़ी खबर आपको देते हैं कि हुकूमत ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने इस चीज़ का ऐलान किया है कि 13 अप्रैल से, यानी कि 13 अप्रैल जो होगा वो लास्ट वर्किंग डे होगा, वहीं से आपकी ईद की छुट्टियों का आगाज़ किया जाता है। ये 29 रमज़ान बनता है और 4 दिनों की तवील छुट्टी है इसमें, यानी कि फ्रॉम 13 अप्रैल टिल 4 मई, यानी कि 30 अप्रैल से लेके 4 मई तक छुट्टी होगी और 5 मई को जो है जुमेरात को दोबारा से वर्किंग डे स्टार्ट होगा। इंसानी वसाइल की वजारत ने आजरों को सऊदी लेबर लॉ के इंतज़ामी ज़वाबत के आर्टिकल 24 के दूसरे पैराग्राफ में बताई गई बातों की पाबंदी करने को कहा है। अब ये आर्टिकल 24 के अंदर जो पैराग्राफ है इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 24 का दूसरा पैराग्राफ कहता है कि जब ईदों और इसी तरह के मौक़ों के दिन आपस में मिल जाते हैं तो कारकुन को इन छुट्टियों के दिनों से पहले या बाद में हफ्तावार आराम का मुआवजा दिया जाएगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके जो काम होते हैं वो 24/7 चलते हैं और 8 आवर्स की शिफ्ट होती हैं, तो ज़ाहिर बात है कि बंदों को उसमें काम करना पड़ता है। तो आर्टिकल 24 के तहत कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए आमादा नहीं कर सकता। अगर उसने उसको काम करवाना है तो उसको इन छुट्टियों के अगेंस्ट या तो पहले ही रेस्ट देना पड़ेगा और उसको बाद में उनको एज अ बोनस कंसिडर किया जाएगा और उसको उन छुट्टियों का अलहदा से उसको पैसे भी देना होंगे। इसके अलावा इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि सालाना छुट्टी इन छुट्टियों की हद तक बढ़ा दी गई है, यानी कि कोई बंदा एनुअल लीव अपनी नहीं जो है वो अप्लाई कर सकता या वो उसका मुस्तहिक नहीं है जब तक ये छुट्टियाँ जारी हैं। जहाँ तक बीमारी की छुट्टी का ताल्लुक है तो उसके हवाले से बताया गया कारकुन बीमारी की छुट्टी के दिनों के लिए वाजिबुल अदा उजरत की परवाह किए बगैर इन दिनों के लिए पूरी अदाशुदा तनख्वाह का हकदार है, यानी कि अगर किसी बंदे को बीमारी का इशू तो वो अपनी सैलरी भी ले सकता है। ये भी आर्टिकल 24 के अंदर आता है और छुट्टियों का कोई इशू नहीं है कि यहाँ पे अगर किस तरह के फीस्ट या कोई ओकेजन या ईद वाला मामला है तो वो छुट्टी ले सकता है। तीसरी बड़ी खबर से मैं आप लोगों को आगाह करता चलूँ कि सऊदी अरब के अंदर जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट ने इस चीज़ की तस्दीक की है कि अगर किसी एम्प्लॉयर का सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन अगर वो मनसूख कर दी गई हैं या मुअत्तल हैं तब भी वो अपने एम्प्लॉय का इकामा लगा सकता है। मैं इसको उर्फ़ आम में ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई कफ़ील है और उसका कोई केस चल रहा है या उसका कोई सर्विसेज ऑनलाइन जिसे वो कहते हैं कि खदमात बंद कर दी गई हैं तो इकामा लग सकता है। ये ख़बर ऑलरेडी मैं जानता हूँ, सब लोगों को तकरीबन शायद इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कफ़ील अक्सर ये धोखा करते हैं लोगों के साथ, उनको ये बात बताते हैं कि जी उनकी सर्विसेज बंद हैं, इकामा नहीं लग रहा। तो मैं आप लोगों को इसके हवाले से बताता चलूँ कि जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट ने इस बात की तस्दीक कर दी अपने ट्विटर अकाउंट से कि अगर किसी एम्प्लॉयर का यानी कफ़ील का ऑनलाइन सर्विसेज बंद हैं तो उसका किसी एक्सपैट्रिएट के इकामा या उसकी सर्विसेज जो वो तजदीद कर सकता है उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मतलब अगर उसकी किसी कफ़ील के मामला
ख़राब भी हुए हैं हुकूमत के साथ, तो फिर भी वो अपने अमाल का जो है वो इकामा तजदीद कर सकता है। और यहाँ तक बताया कि उसकी मुद्दत भी वो अब सिलेक्ट कर सकता है, जैसा कि आप लोगों को पता था कि क्वार्टरली बेसिस के ऊपर इन्होंने लॉ इम्प्लीमेंटेशन कर दी थी। तो आज मैंने आप लोगों के साथ ये जो है खबरों का सिलसिला स्टार्ट किया है कि आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर किसी बंदे को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, मुझे आप लोगों की कीमती राय का इंतज़ार रहेगा। आज तक के लिए इतना ही और नेक्स्ट तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, वाइंदाबाद।